बॉक्स रोटेशन पढ़ा था और कीप अप पे वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी की थी। चलो ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। ओके। अच्छा, हम लोगों ने होलसेल देख लिया था, ठीक है, हमने बाय बॉक्स भी देख लिया था, बाय बॉक्स की रोटेशन भी देख ली थी, हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख ली थी कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं अपने होलसेल के लिए। उसके बाद क्या था हमारे पास? अच्छा, रिक्वायरमेंट के बाद अब हम लोगों ने इसकी करनी है सोर्सिंग। यानी आप लोगों को चल गया पता कि आपने ब्रांड्स का कैसे हंट करना है। मैंने 2-3 तरीके आप लोगों को बताए थे, ठीक है। अब हमने देखना है इसका, हमने सोर्सिंग करनी है कि हमने इसको सोर्स किस तरीके से करना है। इसको सोर्स करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, एक तो अगर आपको खुद किसी ब्रांड के बारे में पता है, ठीक है ना, जितने भी हमारे बिग ब्रांड्स हैं आप डायरेक्ट उनसे सोर्सिंग कर सकते हो। सोर्सिंग का क्या मतलब होता है? सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि अब हमने उस प्रोडक्ट को जो हम लोगों ने हंट की है, उसको हमने अब किस तरीके से परचेज़ करना है। यानी हमने अपने सप्लायर ढूंढने हैं, तो हमने कौन से सप्लायर से बात करनी है। अब होलसेल में ये होता है कि होलसेल में ना हम लोगों ने, चूँकि ब्रांड की प्रोडक्ट को हम रीसेल करते हैं, तो फिर हम सबसे पहले जो होता है डायरेक्ट ब्रांड से कोशिश करते हैं कि हमें ब्रांड से प्रोडक्ट मिल जाए और ब्रांड हमें अपनी प्रोडक्ट होलसेल की प्राइस के ऊपर दे दे। वरना समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रांड्स हमें होलसेल की प्राइस के ऊपर नहीं देते, तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या आती है, उस ब्रांड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और जो होलसेलर्स होते हैं, फिर हम उन लोगों को ढूंढते हैं, फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करनी होती है जी। कोई भी नहीं बोला था, मुझे लगा आवाज़ मैडम आ रही वकास है। कह रहे क्या कह? कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकूंगा मैसेज। फिर मैं बोल वकास नहीं सकूंगा मैसेज किए उन्होंने। फिर वकास के मैसेज आप लोग ही पढ़ पढ़ के सुनाते ना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के होते हैं। मुझे फिर ना बैक पे जाना पड़ता है, मैंने स्क्रीन शेयर की होती है ना, फिर मुझे बैक करना पड़ता है देखने के लिए। अच्छा, क्या होगा कि सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी है ना कि हम लोग ब्रांड से, हमें हम लोग जब ब्रांड को ईमेल करते हैं, इसका मतलब होता है कि जब हम लोगों ने ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, तो उसमें हमने एक प्रोफेशनली ईमेल करना होता है, प्रोफेशनली तरीके से हमने उससे बात करनी है। और आपने अपने प्रोफेशनली ईमेल से बात करनी है। अगर आप उसको अपने नाम के, जो हमारा सिंपल एक नाम वाला ईमेल होता है, अगर आप उससे बात करोगे ना, तो फिर ब्रांड कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। इनफैक्ट वो आपकी ईमेल को ओपन भी नहीं करेगा, आपकी ईमेल को। तो आपने सिर्फ अपने बिजनेस ईमेल से, यानी अपने प्रोफेशनली ईमेल से आपने उसको ईमेल करनी है, एक प्रोफेशनली तरीके से करनी है, उसमें पूरी बात बतानी है उसको। उसमें आपने उसको अपने एसेंस बताने हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट का फ़लाँ फ़लाँ एसेंस जो है ना, हम ये इनके साथ हम लोग मीटू करना चाहते हैं, हम अपने अकाउंट पे रख के इनको रीसेल करना चाहते हैं। फिर वो आपको परमिशन दे देगा, ठीक है। और जब वो आपको एक परमिशन का लेटर देगा, तो फिर आपने वो लेटर जो है वो अमेज़ॉन को दिखाना होता है कि मुझे अप्रूवल मिल गई है ब्रांड की तरफ से। उसके बाद फिर आपने देखने कि अब अगर आप इसी ब्रांड से प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो क्या होगा। अगर तो हमें अच्छे रेट के ऊपर, होलसेल की अच्छी प्राइस पर उसी ब्रांड से प्रोडक्ट मिल जाती है, तो फिर हम उसी से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नहीं मिलती, हमें हमारे हाथ कुछ भी नहीं बचता है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रांड अप्रूवल तो हमने ले ली है, ठीक है, उसके बाद हम कहीं से भी, हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं और हम लोग होलसेल से भी परचेज़ कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को। उस रेट पे लेनी है जिसमें आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है, ये आ जाता है। ये था गेटेड ब्रांड, यानी जिस ब्रांड से हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं गेटेड ब्रांड। एक होता है अनगेट ब्रांड। अनगेट का ब्रांड का क्या मतलब होता है? हंट स्मॉल ब्रांड। आपने ऐसे ब्रांड्स चूज़ करने हैं जिनसे आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। वो अनगेटेड ब्रांड होते हैं। वो जब हम लोग लिस्ट करते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, तो डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, हमने उस फॉर्म को फिल करना है और बस हमारा जो है ना प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है।
तो उसको हम बोलते हैं अनगेटेड ब्रांड्स, उसको हम बोलते हैं ऐसे ब्रांड जिनके लिए हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं लगती। प्रोफेशनल आपको कम्युनिकेशन रखनी होती है, वही जो आपने ईमेल करनी होती है, या अगर आप उसे चैट पर या टेक्स्ट मैसेज पर बात करते हो या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट उसके साथ बात करते हो उनके जो सोर्स पर्सन होते हैं उनके साथ, तो आपने अपनी एक प्रोफेशनल लैंग्वेज रखनी है, ठीक है। एम क्या होता है? मिनिमम रिटेल प्राइस। मिनिमम रिटेल प्राइस जो है ना, ब्रांड ने एक प्राइस मेंशन कर दी होती है कि भाई ये इतनी प्राइस है। एग्जांपल है, एक प्रोडक्ट है एक ब्रांड की, वो मिल रही है हमें $25 की, ठीक है ना। मार्केट में जो है ना उसकी प्राइस जो हमने देखा है कि जितने भी रीसेलर्स बैठे हुए हैं, किसी ने 30 लगाई हुई है, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 60, सब ने अपनी प्राइस लगाई होती है। तो ब्रांड ने अपनी एक मिनिमम प्राइस दे देता है कि भाई इससे कम आपने मेरी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप लोग सेल कर सकते हो, लेकिन इससे कम है आपने इसको सेल नहीं करना। इसको बोलते हैं हम लोग MRP यानी मिनिमम रिटेल प्राइस, वो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। अब हम लोग प्रैक्टिकली खोल के देखते हैं कि हमने अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर एक ब्रांड ओपन करते हैं। हम ले लेते हैं, चलो डफ को ले लेते हैं। मैंने ब्रांड ओपन किया है डफ का। अच्छा, अब ये है मेरे पास ब्रांड, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल जो है ना इस पे इसका सोर्स ढूंढने के तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो वो जो एक कह लो कि इतना ज़्यादा फेमस ब्रांड नहीं है, कोई लोकल प्रोडक्ट है, तो उसको आप अलीबाबा के ऊपर भी देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था। किस में करते हैं? प्राइवेट लेबल में हमने किया था कि हम प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और उसको हम लोग अलीबाबा से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी ढूंढ सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपने जो है ना इस ब्रांड को हमने किया राइट क्लिक, हम गए सर्च इमेज विथ गूगल, हमने इमेज पे सर्च किया। अब हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड, अच्छा आप लोगों को ये शो नहीं हो रहा होगा इस वक्त, ठहरो मैं इसको उठा के, नहीं ये तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपको शो नहीं हो रहा होगा अभी, लेकिन आपके पास ना वीडियो में आ जाएगा। तो साइट के ऊपर एक बार ओपन हो जाएगा, वहाँ पर ये सारे ये प्रोडक्ट जो है ये जो जो जिस जिस प्लेटफॉर्म पे सेल हो रही होगी ना, वहाँ पर अपनी प्राइस के साथ आ हो रही जाएंगी। है, हमारे पास हैं, मुझे तो शो हो रही है साथ में। हो रही है यहाँ पे, यहाँ मेरा कर्सर है। अच्छा ओके, मैंने होल स्क्रीन लिया हुआ है, ठीक है ठीक है, ओके ओके गॉट इट, ठीक है ना। तो फिर ये आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ से आपने देखना है कि ये हमें कौन से उसके ऊपर मिलेगी, हमारी मर्ज़ी की पसंद की प्राइस के ऊपर हमने इसको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। एक आपके पास ये तरीका होता है, यहाँ से आप लोग इस ब्रांड्स के ऊपर जा सकते हो। सेकंड हमारे पास क्या होता है? सेकंड हमारे पास ये होता है कि आपने यहाँ से इसके डव स्टोर के वेबसाइट पे जाना है, ठीक है ना। हमने इसकी विज़िट किया पहले, हम इसको डायरेक्ट यहाँ से खैर खोल लेते हैं गूगल के ऊपर। पूरे को ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। हमने
इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके होल सेलर्स, वो ढूंढ लेने हैं। गूगल के ऊपर आपने लिखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होल सेलर्स, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर साइट्स ओपन हो गई हैं। ग्लोबल सोर्स हमने बताया था आपको, प्राइवेट लेबल भी बताया था कि ग्लोबल सोर्स जो है वहाँ से भी आप लोग प्रोडक्ट्स जो है ना वो ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एक्सपर्ट्स में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास सेकंड हो गया कि आपने उसका पूरा नाम लिख के जो प्रोडक्ट है आपकी, और आपने उसको गूगल के ऊपर जाना है, जाके उसके आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होल सेलर्स मैंशन करने हैं। आपके पास सारे उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स ओपन होकर आ जाएंगे। वहाँ से आपने उनकी वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद फिर आपने उनके जाना है, प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, आपको अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाती हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर क्या होगा कि आपने उन लोगों से फिर चैट करनी है या फिर ऑर्डर प्लेस कर देना है। अगर वहाँ पर होल सेल का ऑप्शन बंद है तो फिर आपने उनको चैट करनी है, चैट या ईमेल करना है, और उसमें आपने उनको बताना है कि भाई मुझे जो है ये होल सेल प्राइस के ऊपर चाहिए, तो आप मुझे इसकी होल सेल प्राइस बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान में भी बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है ये वाली प्रोडक्ट ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, मैं आप लोगों के साथ जो है ना एक या दो शीट्स शेयर करूँगी जिसमें बेतहाशा होल सेलर्स और रिटेलर्स मौजूद हैं, ठीक है। आपने उन शीट्स को अपने पास, गूगल शीट्स हैं, आपने उनको अपने पास सेव रखना है। जब आप कोई प्रोडक्ट हंट करते हो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आपने वहाँ से उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके वहाँ से आपने देखना है कौन सी प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है, फिर उस प्रोडक्ट को आपने अमेज़ॉन के ऊपर चेक करना है कि अमेज़ॉन के ऊपर उसके क्या स्टैट्स हैं, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर वो क्या आपको प्रॉफिट देती है कि नहीं देती है, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है, वो चीज़ आपने करनी है। थर्ड तरीका क्या होता है हमारे पास, थर्ड ये होता है कि आपने उसको गूगल मैप के ऊपर ढूंढना है। गूगल मैप के ऊपर अभी हमारे पास यहाँ पाकिस्तान का ओपन है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर दूँगी यूएस का, तो हमारे पास यूएस के खुल जाएंगे। ठहरो मैं खोल कर देती हूँ बल्कि इन यूएस। अच्छा, ओके, यूएस को हमने किया, इसका मैप आया कि नहीं आया। इसको आपने इसके मैप के ऊपर ओपन करना है, गूगल मैप के ऊपर जाके वहाँ पे ओपन कर लेना है यूएस का मेंशन करके, ठीक है। और ये आपके पास इसकी सारी वेबसाइट्स ओपन होकर आ गई हैं। फिर आपने इसकी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाना है कि वहाँ से ये आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। ये आ गया। प्राइवेट लेवल में तो हम सिर्फ यही कोशिश करते हैं ना कि हम लोगों ने बस जी अलीबाबा के ऊपर चले गए, यहाँ हम पाकिस्तान में आ गए और हमने अपनी प्रोडक्ट को ले लिया खुद ही से, क्योंकि ब्रांड अपना बनाना होता है तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं से भी करवा लेते हैं। लेकिन होलसेल में ये होता है कि होलसेल में हमें बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है, हर वेबसाइट पे जाकर देखना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमें मिलती है नहीं मिलती है, किस प्राइस पे मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और हमने ये भी देखना होता है कि क्या हम जो जिस वेबसाइट से हम इसको परचेज़ कर रहे हैं उसकी इनवॉइस जो है ना वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अमेज़ॉन हर चीज़ की इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता। अलीबाबा में अगर हम लोग ये कॉस्मेटिक उसमें आ जाता है। अलीबाबा को अगर आप डव में जाते हो ना तो आपको डव अलीबाबा से भी मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वहाँ पर ओरिजिनल ही क्यों ना होगा। लेकिन चूँकि हमने वो चाइना से लिया होगा, उसकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा कि ये अलीबाबा से परचेज़ किया हुआ है, तो अमेज़ॉन उसको रिजेक्ट कर देगा। इस चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना होता है कि हमें ब्रांड अप्रूवल के अलावा हमने जहाँ से इसको सोर्स किया है हमने वो भी ऑथेंटिक होना चाहिए। हमारे पास जो सोर्स है इसका, ये ओपन ही नहीं हो रही है वेबसाइट इसकी। मैम ऐसे भी तो हम कर सकते हैं कि उसको हम छुपा दे के अलीबाबा की नहीं है। नहीं नहीं, वो आपको शो करानी पड़ती है वेबसाइट इनवॉइस, आपने कहाँ से ख़रीदी है, कितने पैसों में ख़रीदी है, कितने आइटम्स लिए हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको दिखानी पड़ती हैं, उनको बताना पड़ता है उसको। अच्छा, ये 20 है, अच्छा। 30 है, हाँ। तो उधर रिटेल स्टोर से लेके अगर आप रिटेल से लोगे ना तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। रिटेल स्टोर की इनवॉइस चलेगी, क्योंकि वो तो इनवॉइस तो नहीं देते। हाँ, लेकिन रिटेल की अगर आप लोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।
हमने तो प्रॉफिट देखना है ना, क्योंकि आपने कोई 10 या नहीं, कई बार 15 होता तो है ना, नहीं लेनी ये ना, बल्क में मतलब सेल्स होती है ना। जी जी। 10 या 15 प्रोडक्ट तो नहीं लेनी ना आपने, कम से कम 25 30 50 तो लोगे ना, क्योंकि होलसेल पे काम कर रहे हो। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप जितनी ले सकते हो उतनी ले लो, क्योंकि एक दफ़ा ही आपने शिपिंग चार्जेस लगाने हैं। शिपिंग चार्जेस अब आप बार बार तो नहीं लगाओगे कि अभी 25 आपने अभी ले ली, ठीक है, उसके बाद फिर, बल्कि 25 तो होती भी नहीं है रिटेल के ऊपर, तो आप मिनिमम आई थिंक 7 8 या 10 ले सकते हो इकट्ठी एक टाइम में। इतनी ज़्यादा आप 10 प्लस तो ले भी नहीं सकते रिटेल के स्टोर से, ठीक है ना, तो होलसेल ही से आपने लेनी है ये वाली। तो आपने इसकी वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है ना, वहाँ पे जाके आपने इसको चेक करना है, इसके स्टार्स वगैरह रिव्यूज़, इन लोगों से आपने यहाँ पे बात करनी है। और हो सकता है कि वो आपसे ये कहे कि भाई आप अपना अकाउंट बनाओ यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ज्वाइन द डव फैमिली, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करो। आपने फिर अपना होलसेल का अकाउंट मेंशन करना है यहाँ पे कि मैंने होलसेल का काम करना है। और अगर आप डायरेक्ट इनके साथ चले जाते हो उसके ऊपर मीटू के, सॉरी, इनकी चैट के ऊपर, वहाँ पर आप उन लोगों को बता सकते हो कि भाई मैंने अमेज़ोन के ऊपर काम करना है और मुझे आपकी ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, मेरे पास प्रॉपर इसका ब्रांड अप्रूवल है, क्योंकि वो आपने ब्रांड अप्रूवल उनको शो करवाना होता है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। और इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस होते हैं, वो जब आप लोग, अच्छा, इसमें अगर एक प्रोडक्ट है आपकी तो उसका सोर्स पूरी दुनिया में होगा, यानी उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो पूरी दुनिया में होंगे, वो पाकिस्तान में भी होंगे। ये नहीं है कि जी अगर आपको पाकिस्तान में उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर शो हो रहा है तो वो कोई फेक ही है। हमारे माइंड में यही आता है ना, चाइना और पाकिस्तान का अगर हम लोग सोचते हैं तो, कि नहीं भाई हमें क्या पता कि ये प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल डव होगा उसकी ऑफ कोर्स कोई ना कोई निशानी होती है, कोई ना कोई उनका स्टिकर ऐसा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपका लाइक उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो ओरिजिनल होता है, वो पाकिस्तान में भी होता है। अब हमें कैसे चलेगा पता कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है? उसके लिए मैं आप लोगों को दो साइट्स बताऊंगी और आपने उन दोनों को याद रखना है, अपने पास लिख लेना है। जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट देखी, पसंद आई आपको, आप किसी वेबसाइट पे गए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो खैर डव की है ना, अच्छा इसी की उठा लेते हैं। एक है हमारे पास ट्रस्ट पायलट, ठीक है, ये आप याद रखना है, trustpilot.com। ट्रस्ट पायलट जो है ना ये आपको बताता है कि जो वेबसाइट है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ये हमने साइट ओपन की थी, यहाँ पर जाके जो है आपने इधर से भी आप ले सकते हो, उठा सकते हो, आप इसकी डायरेक्ट वेबसाइट का भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसका रिज़ल्ट नहीं मिला हमें, हम कोई दूसरी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, कोई दूसरा ब्रांड खोल लेते हैं। ठहरो एक मिनट, हमने ब्रांड भी तो गलत खोला है ना, ये ले लेते हैं। यहाँ पर है ही 20 वाला, 30 वाला है ही नहीं मेरे ख्याल में। चलो ट्रस्ट पायलट पे हम गए, 8.7 थाउजेंड रिव्यूज़ हैं इस वेबसाइट के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर ये आपको ऐसे शो करेगी, ठीक है। आपने वेबसाइट का यहाँ पे नाम लिखना है, जो आपने अपना सोर्स ढूंढना है, और वो आपको रिव्यूज़ देगी। यहाँ पर 8000 बैड रिव्यूज़ हैं। अच्छा 8000 देखा, बैड नहीं देखा मैंने, बैड क्यों, 1.1, यानी ये वाली जो साइट है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये फेक है। इसका मतलब ये हुआ 1 स्टार 87% है। अब ये लाजमन जो है ना, ये लाइक कह लो कि रेप्लिका डव जो है वो देते होंगे।
वेबसाइट ये भी ठीक नहीं है। ओके, सबके पैसे काटे हुए तकरीबन। ठीक है, एक ये है आपके पास ट्रस्ट पायलट, ये आप लोगों ने याद रखना है। ट्रस्ट पायलट के ऊपर आपने जाना है, वहाँ पे जाके जो आपने सोर्स अपना ढूंढा है ना, जो सोर्स आपने अपना फाइनल किया है, उस सोर्स की वेबसाइट का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने उसको एंटर कर देना है और वो आपको ऐसे उसके रिव्यूज़ दे देगा कि पूरी दुनिया में से लोगों ने जो इसके ऊपर रिव्यूज़ दिए हुए हैं ना वो कैसे हैं। इसके तो काफ़ी बैड रिव्यूज़ हैं, हम कोई और ढूंढ लेते हैं किसी अच्छी उसके, कोई और वेबसाइट ढूंढ लेते हैं भी। थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है इसके ऊपर, इस पर टाइम काफ़ी लगता है और आपको सोर्स जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। ओके जी, इस पर हमें एसेस नहीं है, फिर हम टारगेट ले लेते हैं। टारगेट को हमने कॉपी किया, इसके भी नहीं इतने अच्छे 1.7 लगते हैं, सारी लोकल बैठी हुई है डफ के ऊपर। खैर आप लोगों को समझ में आ गई ना आपने कैसे करना है, ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाके चेक करना है। ये जी ये सॉरी, आवाज़ कौन बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है? मुझे लगता है इकट्ठे सब स्टार्ट हो गए हो। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने ये कहना था कि ये $1 मिलियन की कंपनी है टारगेट, तो इसका तो ट्रस्ट पायलट पे गलत दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है नहीं, क्योंकि ट्रस्ट इसके तो पायलट, बहुत ज्यादा स्टोर यूएस भरा हुआ है टारगेट के साथ। हाँ लेकिन हो सकता है ना इसके पास 66% जो है वो बैड रिव्यूज़ आए हुए हैं। रिफंड का इशू ज़्यादा आया हुआ है। अमेरिकन वैसे ही पागल हो गई है। हाँ ये देखो ना आप, ये 2 डिफरेंट प्राइसेस हैं, इनके रिव्यूज़ देखने हैं आपने कि कितने बैड रिव्यू दिए हैं, तो क्यों दिए हुए हैं। अनप्रोफेशनल कस्टमर सर्विस, इतनी लंबी स्टोरी लिखी हुई है। ओके, तो कोई सॉलिड वो नहीं मिल रहा इसके ऊपर वैसे अभी तक पॉइंट। ओके, ये अमेरिकन पागल है, सीधी बात ये है। अच्छा जी, बिल्ड फॉर बैंक्रप्सी एंड क्लोज ऑल स्टोर्स, मोस्टली जो है वो चेंज डिटेक्टिव टीवी, नहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। चलो एक आ गया, शुक्र, एक्सीलेंट। खैर ये आपको यहाँ से बताएगा कि आपका जो वेबसाइट है ना वो कैसी है, ठीक है, उस वेबसाइट पे क्या क्या अब ये एक वो है प्रॉपर, एक जो है ना ऑनलाइन स्टोर है टारगेट, इसके पे बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। फिर आपने इसके ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट खोलनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट थी उसके क्या रिव्यूज़ हैं, उसको आपने चेक करना है। हो सकता है ये जो 19% है ये आपकी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हों, उसको भी आपने देखना है। और अगर आप उसके ऊपर सेटिस्फाई होते हो तो फिर आपने आगे काम करना है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे क्लाइंट को या अगर हम लोगों को बाद में कोई इशू आता है, अगर हमें बाद में हमारे साथ भी ऐसा ही कोई इशू आ जाए जो यहाँ पर इन कस्टमर्स ने शो किया हुआ है, तो फिर यही होगा ना कि भी हमने चेक भी किया था फिर भी हमें लॉस हो गया, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर हमें कहीं और से मिल जाएगी प्रोडक्ट, ज़रूरी है कि हमने यहीं से लेनी है। बेतहाशा है हमारे पास यहाँ पे जी। मैंने कहा था वकास को कोई मुझे बताता रहे। अमेज़ॉन सर्च करें ट्रस्ट पायलट पर, ओके जी अभी करके देखती हूँ। अमेज़ॉन ये भी 1.6 आ रहा है स्टार में, 4.5 थाउजेंड रिव्यूज़, नहीं नहीं ये इसके यूएस का निकाल जी। डॉट फॉर्म ऐसी है, सेलर सेंटर है,
नहीं नहीं, हमें amazon.com चाहिए। इसका जो राइट हैंड साइड पे वो आप देखें ना, बॉक्स जो बना हुआ है कंपनी एक्टिविटी, उसके हाँ ऊपर लिखा हुआ अनक्लेम प्रोफाइल, तो वही। उसका यही हो सकता है कि किसी ने खुद प्रोफाइल बनाई है, ना कि कंपनी ने प्रोफाइल बना के इनको हाँ डेटा प्रोवाइड किया हुआ है ट्रस्ट एग्जैक्टली। पायलट को। अमेजोन का आ रहा है क्लेम प्रोफाइल। हाँ कंपनी एक्टिविटी क्लेम प्रोफाइल है नेगेटिव रिव्यूज। ओके 60%। वैसे अमेजोन का आना तो नहीं चाहिए, हम लोग काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर कर चुके हैं काम। चलो मैं इसको ना दोबारा चेक करके फिर आप लोगों को बताऊंगी दोबारा, ठीक है, कि क्या इशू आ रहा है इसके साथ। लेकिन होता है तो यही है, ट्रस्ट पायलट है। अच्छा आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि जब हम लोग इस ब्रांड्स के साथ काम करें ना, जैसे डव हो गया या नेस्ले हो गया या फिर नाइकी हो गया या कोई भी और हो गया, जितने बेतहाशा हैं, गार्नियर हो गया, वहाँ पर हमने ब्रांड से अप्रूवल लेकर तो ब्रांड ही से हमने बात करनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो सिंपल आम चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, हम चले जाते हैं हिस्ट्री में। स्क्रीन ओपन है ना आपकी? हम्म, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी? क्यों, एक मिनट, नहीं नहीं हो रही है, अभी हो जाएगी। आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, ये अभी क्या मैसेज आया है? आ गई है मैम। ओके। मुझे ना अब इसकी टेंशन हो गई कि इसके ऊपर क्यों नहीं आ रही, इसके साथ क्या इशू आया है। अच्छा चलो इसको देखते हैं बाद में, ये ऐसे इश्यूज आते रहते हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर हम कहते हैं कि नहीं हमने किसी कोई ब्रांड नहीं उठाना, हमने वैसे सिंपल कोई भी प्रोडक्ट उठा लेनी, तो हमने ये ब्रेड उठाई। स्वैन मॉर्टन जो है ये भी एक ब्रांड है जो कि अच्छा खासा चलता है अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। आप इसकी प्राइस देख सकते हो, $40 इसकी प्राइस है और इसकी सेल भी बहुत अच्छी है। 27 इसका BSR है, 5 इसके ऊपर रिसेलर्स काम कर रहे हैं। और आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट जो है ना इसके ब्रांड के ऊपर जाना है। हम इसके ब्रांड पे जाते हैं अभी डायरेक्ट। ये है इसका ब्रांड। मैं आपके साथ ईमेल्स भी शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये आपके पास ब्रांड आ गया है, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपने इन लोगों से डिस्कस करना है और यहाँ से फिर आपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेना है, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास होल सेल का तरीका, कि आपने होल सेल की किस तरीके से वो करनी है, सोर्सिंग करनी है। अच्छा मैं आपके साथ अभी वो शेयर करूँगी, फाइल शेयर करूँगी जिसमें तकरीबन जो है ना 2000 या 1500 तक रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, और ब्रांड्स ये मौजूद हैं। आपने उनको अपने पास सेव रखना है, ताकि अगर आप उन ब्रांड्स में से किसी भी प्रोडक्ट को देखते हो तो आपको पता हो कि मेरे पास इसकी उसकी आपके पास उसमें उसकी वेबसाइट भी होगी। बल्कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ,
पास है कि नहीं है, एक मिनट मैं देखती हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है मेरे पास, व्हाट्सएप के ऊपर है, मैं व्हाट्सएप पे फिर आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा, आपके पास वो आपने अपने पास सेव रखनी है, फिर आपने उन लोगों से डिस्कस करना है इस चीज़ को। इसके ऊपर जो है कल हम दोबारा से इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। 2-4 चीज़ें जो रह गई हैं, जो मिस हो गई हैं, जैसे कि एक तो ये आ गया ना हमारे पास ट्रस्ट पायलट को, मैं ज़रा चेक करती हूँ कि इसके साथ क्या इशू है। ये आपको दिखाती हूँ। 1-2 और वेबसाइट्स हैं इसी तरह की, जहाँ से हमने अपनी वेबसाइट को, यानी ये जो वेबसाइट है हमारी, इसको आपने लेके जाना है, वहाँ जाकर आपने चेक करना है कि इसका क्या रिज़ल्ट है। इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास ना। और आप लोगों ने उसके बाद खुद से भी सोर्सिंग करनी है। जो भी प्रोडक्ट्स अभी आप लोगों ने निकाली हैं, जो भी ब्रांड्स आपने निकाले हैं होलसेल के ऊपर, वो आपने क्या करने हैं कि उनको आपने जाके चेक करना है, उनके सप्लायर्स ढूंढने हैं आपने। अब हम लोग सप्लायर्स किस तरीके से ढूंढेंगे? सप्लायर्स ढूंढने के लिए क्या हो जाएगा कि हमने एक तो गूगल के ऊपर जाना है, वहाँ से देखना है। सेकंड, हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द चेक करना है कि हमारे पास हमारे यहाँ पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है उस प्रोडक्ट की कि नहीं है। थर्ड, हमने ये देखना है कि जितने भी उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स हैं, या कोई ऐसी रिटेल की कंपनीज जो हमें अच्छी प्राइस के ऊपर दे देती हैं और हमारा प्रॉफिट निकल आता है, वो हमें मिलती हैं, तो हमने उसमें जो सबसे अच्छा रेट होगा जिसके साथ, उसके साथ फिर हम लोगों ने डील करनी है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए मैं बात करने लगी हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के जो आईपी होता है ना, उसके ऊपर ना वो नहीं लेती, ये ऑर्डर नहीं लेती, ऑर्डर प्लेस ही नहीं करते हैं वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं ऑर्डर को ना। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर ऐसी कोई वेबसाइट आपको मिल जाती है, तो ये नहीं है कि आपने कहना है कि भाई ये मुझसे बात नहीं कर रहे, या इन्होंने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। उसका हमारे पास सेकेंड सोल्यूशन क्या होता है कि जैसे भी ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं हमारे, हम लोग इनसे बात करते हैं और हमारे बिहाफ पर ये लोग जो है ना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ये भी एक ऑप्शन होती है, क्योंकि पाकिस्तान के आईपी के ऊपर काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं, तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि नहीं करती। एहतशाम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, तो आप हमारे बिहाफ के ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर देना। एक वेबसाइट है fairly.com जो कि बिल्कुल नहीं करती है पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। और एक और ब्रांड है जिसने आज फिर पाकिस्तान का, मतलब वो साफ़ कर देते हैं हमारा सुनकर ना कि नहीं, हमने नहीं आपको सेल करनी। एक और दो काफ़ी सारी ऐसे ब्रांड्स और ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान को नहीं प्रमोट करती हैं, पाकिस्तान के ऑर्डर्स प्लेस नहीं करती हैं। इसके लिए अगर वो प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है और हमें प्रॉफिट दे रही है, तो फिर हम लोग बाहर किसी से भी करवा सकते हैं उसको प्लेस, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। तो ये हो गए हमारे पास इस तरीके। समीत बेटा, मुझे लग रहा है आपका है ये। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास और क्या आ जाता है कि आपने जाना है इनके रीसेलर्स के ऊपर, ठीक है। इसके रीसेलर्स में जाकर आपने वहाँ से चेक करना है। जैसे हम लोगों ने रीसेलर्स में जाकर ब्रांड की हंटिंग की थी ना, कि भाई अगर जो ये है, इसी को खोल लेते हैं, ये जो है ये अगर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, 100% पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट है, तो मैं भी करता हूँ। तो आपने जाके इससे बात करनी है कि भाई आप ये कहाँ से आपने परचेज़ की ये वाली प्रोडक्ट ना। तो सम टाइम क्या होता है कि ये लोग हमें बता देते हैं कि भाई मैंने फ़लाँ वेबसाइट से ली थी या मैंने दूसरी जगह से ली थी, वो आपको बता देते हैं। अगर वो लोग नहीं भी बताते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। आपने जो ब्रांड को अप्रूवल लेटर लिखना है ना, या जो आपने ब्रांड के कस्टमर सर्विस वाले बंदे से बात करनी है ना, आपने उसको कह देना है कि प्लीज़ आप मुझे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होल सेलर्स की जो लिस्ट है ना वो प्रोवाइड कर दें, और वो आपको अपनी पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर वहाँ से आपने चेक करना है कि कौन सा आपको जो बंदा है ना वो अच्छा रेट देता है, तो उस रेट के ऊपर फिर आपने ले लेना है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर इसने अपना एड्रेस वगैरह सब चीज़ें मेंशन है इसकी, आप यहाँ से इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे भी आप लोग पूछ सकते हो। तो सोर्सिंग हमने उसी तरह करनी है जैसे हमने अलीबाबा उस पर प्राइवेट लेवल पर की थी। बस प्राइवेट लेवल में सिर्फ ये था कि मैंने आपको प्रैक्टिस जो करवाई थी वो अलीबाबा के ऊपर करवाई थी। यहाँ पर यह है कि आपने यहाँ पर ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है, ख़ुद से इस चीज़ को आपने देखना है, सोर्स ढूंढना है, वेबसाइट से ढूंढना है, उसके होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स लिखने हैं आपने गूगल के ऊपर जाके,
वहाँ से आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेगी, उन सबको ओपन करके आपने चेक करना है, उन सब से आपने बातचीत करनी है। जो आपको अच्छा रिस्पांस दे दे और अच्छा रेट दे दे, कोटेशन देगा, उससे आपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेना है। उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये ब्रांड जो है ये मुझे अप्रूवल नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर हमने छोड़ देना है उसको, इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रांड अप्रूवल के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है LLC। अगर आपकी LLC या LTD बनी हुई होगी तो फिर ही आप उस ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हो। क्योंकि ब्रांड जो होते हैं वो सिंपल जो हमारे अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे हम काम करते हैं, या फिर ऐसे हमारे अकाउंट जिनको हम स्टार्ट में LLC नहीं लेते हैं और हम अनगेटेड ब्रांड के साथ काम करके अपना अकाउंट रन करना शुरू कर देते हैं, वो उनको अप्रूवल नहीं देता। उसके लिए हमें प्रॉपर LLC की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने अपना नंबर जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिज़नेस का, वो शो करना होता है कि भाई ये मेरा नंबर है, इस मुल्क में हुआ हुआ है, ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी। वो सारी ईमेल्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आपको टेम्पलेट्स इसके गूगल से भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। इसमें कोई भी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये जो प्रोडक्ट नहीं देती है कुछ वेबसाइट्स जो है ये जिससे हम परचेज करते हैं, इनके ट्रस्ट इश्यूज है क्या? होते होंगे कुछ, वो बताते नहीं है। उनसे हम लोगों ने पूछा भी है कि आप कम से कम हमें बताओ तो सही ना कि आप क्यों नहीं हमारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें रिफ़ंड कर दिया, हमारे अकाउंट में पेमेंट आ गई वापस, लेकिन वो ना वजह नहीं बताते हैं। वो बस सिर्फ उसको रिजेक्ट कर देते हैं आपके ऑर्डर को कि नहीं हम नहीं दे सकते। समटाइम्स, अच्छा एक चीज़ और, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें आइडिया नहीं होता और हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऑर्डर कर देते हैं, तो उस पर भी वो लोग अक्सर होता है कि कैंसिल कर देते हैं। तो ठीक है, ये था इसकी होलसेल की सोर्सिंग। अब सोर्सिंग में ये है कि प्रैक्टिस है, उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने में फिर जो आप लोगों को इश्यूज़ आएंगे ना, फिर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। गूगल मैप के ज़रिए आपने जाना है, ठीक है, गूगल मैप के थ्रू आपने देखना है, हंट करना है कि आपने एक मेंशन कर देना है ना, यूएस कर देना है आपने कि भाई मुझे यूएस में इस प्रोडक्ट के यूएस में मुझे होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए। वो आपको वहाँ पे शो कर देंगे। उधर से आपने उनके एड्रेसेस लेने हैं, उनको ईमेल्स करनी है, या उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेके उनको आपसे व्हाट्सएप पे उनसे कॉन्टैक्ट करना है। ये गूगल मैप हो गया। उसके बाद गूगल हो गया। गूगल के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है और साथ मेंशन कर देना है कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट के होलसेलर्स एंड रिटेलर्स जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएस या यूके जहाँ से भी आपने लेना है वहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। थर्ड क्या आ जाता है कि थर्ड आपने वो गूगल के उधर से जो हमने पिक्चर को करके ना स्क्रैप करके तो सर्च इंजन में जाके गूगल के चेक किया था, उस तरह से आपने उसको देख लेना है स्कैन करके, ठीक है। चौथा क्या आ जाता है कि अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं तो आप उन पिक्चर को गूगल के ऊपर, यानी आपसे करना काम सारा गूगल के ऊपर ही है, वहीं से ही आपको इसके रीसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसकी वेबसाइट्स, हर चीज़ का पता चलेगा आपको, वहीं पर जाके आपने सर्च करना है इसका। ये हो गया हमारे पास इसका। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके इसमें से क्वेश्चंस मज़ीद निकलेंगे कि हमने ऐसे किया था तो इसका ये जवाब आया। ठीक है, आगे चलें हम लोग या अभी पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है? जी आगे। हाँ जी, अब प्लीज़ मुझे, जी, ओके ओके। अब हम लोगों ने देखना है जब हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कैसे होता है। अकाउंट क्रिएट करने में हमारे पास आपने अपना एक अकाउंट ओपन करना है, आपने अमेज़ॉन का पेज ओपन करना है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास दो प्लान्स होते हैं अमेज़ॉन का सेलिंग प्लान्स में हमारे पास दो प्लान्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, ठीक है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान आपने याद रखना है इस चीज़ को। दूसरा ये कि आप लोगों ने कभी भी खुद से बैठकर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। हाँ, अगर तो किसी को आता है करना फिर तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं आइडिया है, उसने फ़र्स्ट टाइम करना है, तो वो खुद से पंगा ना ले इस चीज़ के ऊपर। अब ये जो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान होता है ना, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान का मतलब ये होता है कि आप अपने इंडिविजुअली अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है।
इसमें आपका जो अमेज़ॉन का आपने सुना होगा कि जी हम अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाते हैं तो हमारे $40 जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं हर महीने। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कोई आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या होता है कि आपकी हर सेल के ऊपर 0.99 सेंट्स जो है ना वो चार्ज होते हैं। ये होता है जब आपकी सेल होगी ना तो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सेल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी आप सिर्फ एक महीने में 40 यूनिट्स जो है ना वो सेल कर सकते हो, यानी 40 आइटम्स आप सेल कर सकते हो, 40 से ज़्यादा नहीं सेल कर सकते। अब ये अब आपकी लगे कि 40 आपके हो सकता है 2 दिन में हो जाए, हो सकता है 3 दिन में हो जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो 40 आइटम्स जो हैं वो आपके एक महीने में जाके हों, ये लक के ऊपर डिपेंड करता है आपके। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है, आपने जस्ट 40 आइटम सेल करने होते हैं और इन 40 आइटम्स के ऊपर आपका 0.99 सेंट्स जो है ना वो डिडक्ट होता है। तो ये चीज़ आ जाती है, याद रखना है इस चीज़ को आप लोगों ने। अब आ जाता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। दूसरा प्लान होता है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। उसके अंदर मज़ीद 2 प्लान्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, एक होता है बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इस चीज़ को आपने फिर याद रखना है। एक होता है सिंपल इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, एक होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। जब हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना तो स्टार्ट में हमने करना है इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, हमने डायरेक्ट बिजनेस प्रोफेशनल के ऊपर नहीं चले जाना, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है इस चीज़ को। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में ये होता है कि अगर आपने LLC या LTD नहीं ली तो भी कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेने की इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में। आप अनगेटेड ब्रांड्स लेके उसके ऊपर इजीली काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसमें, तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में अच्छा पहले तो ये है कि हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। आप चारों प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, प्राइवेट लेबल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, आप चारों के साथ काम कर सकते हो। लेकिन जब आपकी जो है ना सेल, जब आपकी सेल $5000 तक पहुंच जाती है, $5000 तक जब आपकी सेल पहुंच जाएगी तो उसके बाद फिर अमेज़ॉन आपसे कुछ लेगा, लाइक कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड होंगे, जिसमें से एक तो टैक्सेस हो जाते हैं आप पे कि भाई आप लोग टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हो, आपको टैक्स का अपना नंबर देना होगा, वो चीज़ आ जाती है एक तो। और दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं ऐसे कि आपका अकाउंट भी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। अकाउंट अप एंड डाउन होने का मतलब ये है कि अकाउंट में कोई इशू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यानी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। उसमें हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 के तहत में वो आपको अमेज़ॉन जो है पहले एक ईमेल करता है, आपको एक टाइम पीरियड देता है कि भाई ये इतना टाइम पीरियड मैंने आपको दिया है, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो। अगर हम उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर पाता, उसको नहीं एक्सेप्ट करता, वो कहता है कि नहीं कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको तब भी रिजेक्ट कर देता है। अगर वो आपकी जो आपने उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए ना, अगर वो एक अलाइनमेंट में नहीं है ना, तब भी रिजेक्ट हो जाता है आपका वो एप्लीकेशन। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के तहत जब आपको एक ईमेल आती है तो उसमें ये लिखा होता है कि जी सेक्शन 3 के तहत अब हमने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, ये चीज़ आ जाती है उसके अंदर। अकाउंट सस्पेंड करने में क्या होता है कि वो लोग आपकी लिस्टिंग को भी रिमूव कर देते हैं, यानी हमें हमारी लिस्टिंग भी शो नहीं होती। और जब हमारा अकाउंट रीइंस्टेट होता है तो फिर हम लोगों को फिर से लिस्टिंग करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की। अगर हमारी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, अगर हमने इसको FBA किया था, तो टेंशन लेने की बात नहीं होती है, वो सेफ़ होती हैं, ठीक है, वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं पे पड़ी रहेंगी। अगर आप कहते हो कि भाई मेरे तो $5-6,000 जो हैं वो पड़े हुए थे अमेज़ॉन के अकाउंट में, मैंने उनको नहीं निकलवाया था, अपने अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवाया था, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती है, वो भी सेफ़ होते हैं आपके। ये नहीं है कि बस उसमें जो पैसे थे वो गए, ख़त्म। आप उनसे ईमेल्स करके अपनी पेमेंट भी निकलवा सकते हो, और जब आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप बाकी ये सब चीज़ें भी अपनी निकलवा सकते हो, कोई मसला नहीं होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपकी सेल जो है वो $12,000 तक पहुँच, ये $5,000 का मैंने बताया है, फिर जब आपकी सेल जो है $12,000 तक पहुँच जाती है तो उसके बाद फिर अमेज़ॉन आपसे कहता है कि अब आप बिज़नेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाओ, यानी अब आपने काफ़ी कमा लिया है। $12,000 अगर हम देखें पाकिस्तान का आई थिंक 25-30 लाख रुपया बन जाता है तकरीबन, वो इसी के आसपास ही।
तो फिर वो कहता है कि अब आप लोग प्रॉपर बिजनेसमैन बन चुके हो, अब आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाओ। कौन सा? बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, उसमें आपने कन्वर्ट हो जाना है। उसमें कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है कि आपको अपनी बिजनेस की ईमेल चाहिए होती है, आपको एलएलसी एलटीडी लाजमी चाहिए होती है, वो आपने बनवानी होती है, आपको एक रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि आपने लाजमी लेना होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास अपनी बिज़नेस की डिटेल होनी चाहिए, सब चीज़ें, वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, जो कि आपने ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए उनको शो करना होता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा काम है। तो वो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन वो कब चाहिए होते हैं? जब आप अपना बिजनेस अकाउंट के ऊपर कन्वर्ट करते हो। अब ये जो इंडिविजुअल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है ना, इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन अमेज़ॉन की नहीं है, लेकिन इसमें ये होता है कि आपकी हर सेल के ऊपर 0.99 सेंट्स जो है ना वो डिडक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें ये होता है। जबकि जो बिज़नेस अकाउंट है ना, अच्छा अब आपके चाहे 10 प्रोडक्ट सेल हों, चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 40 हों, चाहे 50 हों, उसके मुताबिक ही कटिंग होती है। लेकिन जो बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होता है ना, उसमें इसकी सब्सक्रिप्शन होती है और आपने हर महीने, आपकी सेल है या आपकी सेल नहीं है, आपने हर महीने जो है ना 39.99 सेंट्स डॉलर्स जो हैं वो आपने पे करने होते हैं अमेज़ॉन को। वो आपके अकाउंट से हर महीने खुद ही डिडक्ट हो जाते हैं, वो आपने हर महीने पे करना होता है। लेकिन वो कब होता है? बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, इस चीज़ को याद रखना है हम लोगों ने। और जो बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान है वो आपने प्राइवेट लेवल के ऊपर करना है और होलसेल के ऊपर करना है। आर्बिट्राज पर हम बिजनेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आर्बिट्राज में ऑफ कोर्स हमारे पास इतनी पेमेंट नहीं होती, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है हमारे पास ना, तो हम लोगों ने एलएलसी भी नहीं ली होती है, और बिज़नेस प्रोफेशनल के लिए हमें एलएलसी या एलटीडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम लोग आर्बिट्राज को बिज़नेस प्रोफेशनल के ऊपर नहीं लेकर जाते हैं। और ड्रॉप शिपिंग आ गया। ड्रॉप शिपिंग तो वैसे ही हम लोगों ने पिक्चर्स के ऊपर खेलना होता है ना, तो अगर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि हम एलएलसी एलटीडी भी लें और हम उसको बिज़नेस के हर महीने $40 जो हमारे $39.99 डिडक्ट होते हैं, हम लोग वो भी सब्सक्राइब करें, तो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम इसके ऊपर काम ही ना करें, या हम लोग होलसेल का काम शुरू कर दें अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो बिज़नेस प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पर सिर्फ आपका प्राइवेट लेबल और होलसेल चलता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी तक? मैम ये वेबसाइट हम सिर्फ गेटिट ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए वो करते हैं, शो करते हैं, या अनगेटेड के लिए भी? नहीं नहीं, गेटेड के लिए, गेटेड के लिए करते हैं। और उसमें जो है ना आपने अपने वेबसाइट अगर आपके पास नहीं भी है ना, फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, तो आपने अपना वो जो अमेज़ॉन का आपका है ना पेज, अमेज़ॉन का जो फ्रंट स्टोर बना हुआ है आपका, आपने वो शो करवा देना है। वो भी तो आपकी वेबसाइट ही होती है ना अमेज़ॉन की, वो वहाँ से देख लेते हैं फिर कि भाई हाँ ये अमेज़ॉन के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में एक प्रोडक्ट आप चाहे अनगेटेड लेकर आओ, एक महीना आप उसके ऊपर काम करो, उसके बाद फिर आप जो हो अपनी ब्रांड अप्रूवल, क्योंकि ब्रांड देख लेता है ना कि हाँ भी आप ऑलरेडी काम कर रहे हो और अच्छा काम कर रहे हो उसके ऊपर, इस वजह से, ठीक है। ओके, अब हमने देखने कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमें चाहिए अमेज़ॉन का कोई भी आप अकाउंट बनाओगे उसके लिए आपको एक यूनिक एड्रेस चाहिए, आपको मोबाइल नंबर चाहिए, आपको ईमेल आईडी चाहिए, CNIC पासपोर्ट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह पे हम लोग ले आते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि यूके में चलता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका आ जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद फिर आपका आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ऑफकोर्स आपका वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड कोई भी आ जाएगा। ये बैंक अकाउंट जो है ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वो वाला बैंक अकाउंट है जहाँ से आपकी पेमेंट जो है ना वो डिडक्ट होनी है, ठीक है। फिर एक हमारा सेकंड होता है डिपॉजिट मेथड का। डिपॉजिट मेथड में फॉर एग्जांपल ये है कि अगर मैंने यहाँ पर इस बैंक अकाउंट में अपने पाकिस्तान का, जैसे कि मेरा फैसल बैंक का अकाउंट है, मैंने फैसल बैंक का अपना अकाउंट यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जो डिपॉजिट मेथड आता है उसमें अब यूएस से हमारी पेमेंट आनी है, तो अमेज़ॉन जो है वो फैसल बैंक में तो नहीं भेज सकता ना, अमेज़ॉन को तो फिर किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है बीच में से, यानी यूएस से अगर हमारी आनी है तो वो क्या होगी कि वो पेपॉल होगी, पेपॉल या स्ट्राइप अभी पाकिस्तान में आ तो गया है लेकिन अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ। तो हमारे पास पाकिस्तान में क्या होता है, पेयोनीर होता है, तो हम लोग फिर पेयोनीर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, वो फिर हम ऐड करते हैं अपने डिपॉजिट मेथड में। यानी अमेज़ॉन को जो हमसे लेने हैं वो हमारे यहाँ से हमारे पाकिस्तानी अकाउंट से डिडक्ट करेगा, या फिर अगर हम यहाँ पर भी अपना पेयोनीर का अटैच कर सकते हैं, एक ही बात है,
और जो वो हमें हमारी अमाउंट भिजवाएगा या हम वहाँ से अमेज़ॉन के अकाउंट से निकलवा के अपने बैंक में लेंगे, वो हम वहाँ से फिर डॉलर्स में अपने पेयोनीर में या फिर पेपॉल वगैरह में लेंगे, ठीक है। ये चाहिए आपको। फिर आपको चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके पास बैंक अकाउंट पुराना है और अगर आपकी कोई 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स का है आपके पास बैंक स्टेटमेंट, तो आप वो लगा सकते हो। अगर नहीं है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर आपका नया बैंक अकाउंट बनाते हो तो उसको 1 हफ़्ता हो या 1 महीना हो, आप उसको भी अटैच कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट को। बैंक स्टेटमेंट वो क्यों लेते हैं? बैंक स्टेटमेंट वो इसलिए लेते हैं कि उन्होंने ये नहीं देखना होता कि आपके बैंक में कितनी अमाउंट है, उन्होंने सिर्फ ये देखना होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, क्या ये वही एड्रेस है जो आपके CNIC या पासपोर्ट के ऊपर, या फिर जो आपने अपना यहाँ पर एड्रेस मेंशन किया होता है उस फॉर्म के अंदर, वो सेम है या नहीं है। अगर इन तीनों एड्रेस में से कोई एक एड्रेस भी आपका डिफरेंट होगा ना, आपका अकाउंट नहीं बनेगा, कैंसिल हो जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। तो आपने वहाँ पर बनाना है अपना जो आपका एड्रेस सेम हो। ये तीनों एड्रेस जो है ना आपके, वो सेम होने चाहिए। वो सिर्फ एड्रेस को वेरीफाई करता है, क्योंकि उसके बाद फिर एक होता है, एक पोस्टल कोड होता है, वो भिजवाता है, वो तकरीबन 1-2 मंथ्स के बाद अमेज़ॉन आपको भेजेगा, वो TCS के थ्रू भिजवाएगा वो आपको ना। तो वो जो है ना, वो फिर आपके इस एड्रेस के ऊपर आएगा जो आपने अपना मेलिंग एड्रेस दिया हुआ है, जो आपके CNIC के ऊपर लिखा हुआ है, वो उस एड्रेस पे जाएगा। तो अकाउंट बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ये जो एड्रेस है ना तीनों, ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ जाती है। कोई क्वेश्चन? हेलो? नो मैम। ओके, इतनी खामोशी की हुई है सबने। चलो मैं पूछ लेता हाँ हूँ। पूछो। मैंने ना एक बार अकाउंट बनाया था, काफ़ी देर पहले की बात है। वो बनाया था मैंने लाइबा के नाम से। ओके। तो मुझे अब ये नहीं याद कि कौन सी ईमेल है। सवाल ये है मेरा कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, सेलर सेंटर का अकाउंट बनाते हैं, तब कोई ईमेल आती है हमें? हाँ ऑफ कोर्स, आपको हर टाइम ईमेल आती है। आप वो भी खोलो ना, आप अपने तो सेलर सेलर सेंटर में जो आपकी सेटिंग है ना, सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पर आपका अकाउंट वो ईमेल लिखी होगी, सब डिटेल आपकी वहाँ नहीं, पे ईमेल सेव पता है होती मैंने है। कहा कौन सी, याद ही नहीं कौन सी ईमेल दी है, क्योंकि हमारे पास 10 ईमेल्स हैं और अब पता नहीं कौन सी दी हुई है। लाइबा बस बोलो आप, अगर ईमेल आते सब चेक चेक कर कर लेना। लो ना, ईमेल खोल के चेक कर लो। जी लाइबा, आपने क्या कहना था? जी जी बोलो। वो मैंने पूछना था कि हमने अकाउंट बनाया था ना, एक दूसरा और था दूसरे भाई के नाम हाँ से। हाँ वहाँ वो क्रेडिट कार्ड मांग रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि मतलब कि वो जो वीज़ा कार्ड होता है वो होता है, हाँ। लेकिन वो तो क्रेडिट कार्ड मांग रहे थे। तो ये सिर्फ यूके की मार्केट में होता है या वैसे जनरली आप वीज़ा कार्ड भी यूज़ कर सकते हो? नहीं, आप वीज़ा कार्ड कर सकते हो इजीली यूज़, कोई उस पर मसला नहीं है। हो सकता है कोई आप नंबर शंबर ठीक ना लिख रही हो, या हो सकता है कि उसमें पेमेंट ना हो कार्ड के अंदर, क्योंकि कार्ड में आपके पेमेंट होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट $40 जो डिडक्ट होंगे ना, जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हो ना, तो उसमें भी सबसे पहले जब आपने अकाउंट क्रिएट करना है ना, उस वक्त आपके $40 वो डिडक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी सेल के ऊपर जाना शुरू होता है, तो मे बी उसमें अकाउंट में पैसे ना हो, ये भी इशू हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता ओके। है, ये भी हो सकता है कि जो आपने बैंक अकाउंट अटैच किया था वो ना लेकिन आपका तो यूके का ही था, आपका तो होना चाहिए। हमारा पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तानियों ये सुन लो, हमारे पास यहाँ पर फैसल बैंक है, मेज़ान बैंक है, मेहरान कह रही थी, मेज़ान बैंक है, फैसल बैंक है, एक मिनट इंतजाम, और तीसरा है हबीब बैंक, HBL। ये 3 बैंक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इन 3 बैंकों के अलावा कोई भी बैंक होगा उस वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा अमेज़ॉन के ऊपर। जी एहतशाम, अब आप बोलो। नहीं, मैंने बस यही कहना था कि ये वही अकाउंट है जो दानिश ने आपको दिखाया था। अच्छा, उसके ऊपर नहीं हो रहा? हाँ जी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि वो मांग रहे थे बैंक स्टेटमेंट। मैंने बैंक स्टेटमेंट भी दी, फिर बाद में मैंने अकाउंट बंद कर दिया था कि वो लॉक हो गया था ना, डिसएक्टिवेट हो गया था। ओके। कंप्लेन की वजह से नहीं, वैसे ही मतलब वो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे होंगे और मैंने अकाउंट वो ओपन नहीं किया, ठीक है। तो वो पड़े पड़े डिसएक्टिवेट कर दिया। तो वो बार बार एक ही चीज मांग रहे हैं कि मतलब बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक फिर दिया स्टेटमेंट। आपने? जब देता हूँ खोल देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। कोई ना हाँ कोई जी, 5 दिन या 6 दिन के लिए खोलता है, फिर बंद हो जाता है। कोई ना कोई इशू होगा उसमें। अच्छा, उसको ना मैं उसके चाइल्ड रिसोर्स आपने दानिश को दी हुई है ना?
हाँ जी, मैं अभी ग्राम कर रहा हूँ उसको। चाइल्ड असेस जो है दानिश अपने अकाउंट, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, याद रखना है कि पाकिस्तान के आईबी के ऊपर आपका अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को हालैंड वजह भी बताई थी। हालैंड जी मुदस्सिर बोलो। चाइल्ड असेसमेंट, हाँ वो दानिश की और इल्तिजाम की थी, वो मैंने बोला था कि वो पाकिस्तान के आईपी के ऊपर ना अपना ना खोलें, अकाउंट ओपन करें, क्योंकि इशू थोड़ा सा हुआ हुआ है ना इस वजह से। और पाकिस्तान में जो आप लोग भी बनाओगे, जैसे भी नवीद आपने आपका बनेगा, ठीक है, कल तो नहीं, कल मेरी 2 जगह पर मीटिंग है, तो परसों जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको बुलाऊंगी, फिर आप ऑफिस आना, आप अकाउंट बनाएंगे, तो वो हम लोगों ने फिर वीपीएस के ऊपर बनाना है, वो हम डायरेक्ट जो है ना अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हाँ, फैसल बैंक, मिज़ान बैंक और एचबीएल, इन 3 बैंक्स पे आपने, हमारी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है वो होती हैं, तो ये 3 बैंक आपने अटैच करने हैं। अगर आप कहते हो कि जी अस्करी है, अल्फला है, उनके ऊपर फिर अमेज़ॉन जो है ना उनको एक्सेप्ट नहीं करता, और इन 3 बैंक के ऊपर आपने करने हैं। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट क्या हो जाएगा, अगर आप अपना प्योनीर ही का अकाउंट जो है ना वो ऐड कर दो। प्योनीर का अकाउंट आप डिपॉजिट मेथड में भी और इसमें भी, दोनों में आप वही ऐड कर दो, तो भी ठीक रहता है, और उसकी भी स्टेटमेंट बहुत अच्छी आ जाती है आपकी। मैम करते ही लोग पायनियर का है, ये तो ऐड करते ही नहीं है ये वाले, ये बैंक वाले। सॉरी मुझे समझ नहीं आई, क्या नहीं करते? मैम ये ज्यादातर लोग पायनियर का अकाउंट ऐड करते हैं ना, ये बैंक वाले नहीं वो करते। हाँ नहीं, सारे करते हैं, जिसके जो उसका जो लग जाए करते हैं, क्योंकि ये 3 बैंक हैं, सिर्फ ये 3 बैंक आपने अटैच करने हैं, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को आइडिया नहीं होता, और हमारा एड्रेस का कुछ ना कुछ इशू निकल के आ जाता है, तो हमारे ये वाले बैंक भी फिर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इशू नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है, अगर हम लोग पहले से सही तरीके से अकाउंट बनाएं तो। जैसे जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था, मैं आपको बताऊं, मेरा अकाउंट आज तक फंसा हुआ है, मैं सबको बता देती हूँ ये बात कि भी मैं अपने अकाउंट के ऊपर नहीं काम करती। मेरा क्या था, मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, वही बात कि मैंने खुद से पंगा लिया, इसलिए मैंने कहा कोई खुद से पंगा ना ले। मुझे ना ये एड्रेस वाली चीज़ नहीं पता थी कि आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे आईडी कार्ड का एड्रेस और मेरे बैंक अकाउंट का एड्रेस वो डिफरेंट था, बल्कि मेरे ख्याल में शायद मैंने जो अपना एड्रेस दिया था ना वहाँ पर मेंशन किया, जो एड्रेस मेंशन किया था वो भी डिफरेंट था, वो भी नहीं था इसमें, तीनों एड्रेस मेरे डिफरेंट थे, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फंस गया। तब का फंसा हुआ है, और आज तक 2 साल होने वाले हैं, मेरा अकाउंट नहीं खुला। वो फिर टेम्प्रेरी उन्होंने बंद कर दिया, और फिर पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ आए। खैर मैंने जाकर बैंक में एक एड्रेस करवाया सेम, लेकिन वो चूँकि एक इशू आ गया था ना, इस वजह से। हाँ, हो सकता है कि आपके भी अकाउंट का यही इशू हो, क्योंकि एड्रेस आपका सेम होना चाहिए, वो एड्रेस लेते ही यही हैं, बस इसीलिए फिर नहीं बन रहा आपका। मैंने कहा ना कोई इशू होगा। आप तो बोल सकते हो, आप तो बोल लो। जी जी। हाँ, वो नहीं आदमी नहीं, अभी शायद बिजी है, तो मुझे उसका पढ़ना पड़ता है। नहीं नहीं, वो आप मेरा यही कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमारा जो पहले एड्रेस था ना वो डिफरेंट था, ये जो घर का अभी जो है वो डिफरेंट है, और बैंक स्टेटमेंट पे जो एड्रेस अभी आता है ना वो डिफरेंट है, और जो मैंने पहले इसीलिए बैंक स्टेटमेंट की थी वो डिफरेंट थी। बस वो भी मैं इसीलिए नहीं सारा बन चेंज रहा। करूंगा सेटिंग उसकी। हाँ, वो सारा आपको चेंज करना होगा, अपने एड्रेस चेंज करवाने होंगे, उसके बाद फिर आपने, ठीक है। ठीक। जी तो ये चीज़ है आपकी, इसी वजह से शायद नहीं बन रहा है, कोई ना कोई इशू आ गया है। हो जाएगा इंशाल्लाह आपका ये। तो हम लोग सोर्सिंग को अभी 2 दिन और लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने सोर्सिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मज़ीद सोर्सिंग के ऊपर मैं भी आपको और लेक्चर दूंगी। मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर कर दूंगी एक तो, और मैं आपके साथ एक तो ये कि वो मैंने शीट बोली थी आपको, एक्सेल शीट है, वो मैं भी ग्रुप में भिजवा देती हूँ। ओके, एक्सेल शीट है जो कि मैं भी ग्रुप में भिजवा देती हूँ, और उसके अलावा जो आपने उसके लिए ब्रांड अप्रूवल के लिए लेटर एक लिखना होता है, या जो कोई आपने ईमेल करनी होती है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ कि आपने किस तरह से ईमेल करनी है ब्रांड अप्रूवल के लिए। और अगर कोई और इशू आ जाता है, तो भी आपने इन ब्रांड्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो भी बात करनी है ना, बस वो प्रोफेशनली बात करनी है आपने, ठीक है। ये चीज़ बस आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बताना। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्या है कि आपने प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको करना आएगा। ट्रस्ट पायलट के साथ कोई इशू चल रहा है कि अगर उसके पे अमेज़ॉन भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो वो मैं आपको वो सारा पता करके अभी तो कल फिर से बताती हूँ।
कि ये जो एक या दो वेबसाइट्स हैं ये कौन कौन सी हैं जिनके ऊपर जाकर आपने चेक करना होता है कि आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं है और लोगों के रिव्यूज़ इसके ऊपर क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ही फिर आपने उसके ऊपर ऑर्डर देना है, उसके बगैर आपने ऑर्डर नहीं देना उसके ऊपर इंशाल्लाह। तो ओके, फिर कोई क्वेश्चन फिर से मैं पूछ लेती हूँ। मैम ये आज के पीडीएफ जरा फिर ग्रुप में शेयर कर दें जो मैं कर लेक्चर देती है। हूँ मैं कर देती हूँ मैं कर देती हूँ अभी। कल जो है, कल फिर हम लोगों ने देखना है आईपी कंप्लेंट्स को, ठीक है। सोर्सिंग तो मेरे साथ साथ चलती रहेगी अभी ना, सोर्सिंग आप लोग करते रहोगे, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं डेली पूछूंगी और मुझे बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को, ताकि फिर हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने देखना है आईपी कंप्लेंट्स को कि ये आईपी होती क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स होती है, ये क्या होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हमारा होलसेल ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग चलेंगे आगे अपने आर्बिट्राज के ऊपर, फिर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर और फिर अपने अकाउंट्स के ऊपर कि आपने फिर अकाउंट्स पे कैसे काम करना है, लिस्टिंग कैसे करनी है और आपने फिर इसको एडवर्टाइज़ कैसे करना है, पीपीसी के एड्स कैसे रन करने हैं, ये सब चीज़ें आपकी। ओके, डन हो गया जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।